काजल बेवफा है। मैं बेवफा हूँ, किस लिए हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है ये। एंड रही बात, वो शादीशुदा इंसान है और मैं एक हीरोइन हूँ, एक्ट्रेस हूँ। सो हम लोग वर्क करते हैं फिल्म्स में हमारी पैर बनी होती है। सो मैं नहीं सोचती कि फिल्मों में जो पैर चलती है तो वो रियल लाइफ में भी उनका कुछ कनेक्शन हो या जो भी है। मैं पब्लिक को बताना चाहूंगी, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है कि मैंने उनको धोखा दिया या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे पूछ लीजिए पहले। सिंपल सी बात है, क्या वो अपनी वाइफ को छोड़ के मुझसे शादी करने वाले हैं क्या? नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो पब्लिकली आप क्यों इतना मतलब ये सब आप बोल रहे हो, उस लड़की की इज्जत उतार रहे हो, मतलब कि उसने धोखा दिया। आप तो शादीशुदा है, तो फिर आप किसी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ सकते हैं? फिर मत पड़िए। कहने की बात यही आती है। मैं तो सिर्फ कहूंगी ही, आज भी मैं कहूंगी ही। आई नो कि ये वीडियो के बाद अगर कोई देखेगा भी, इसके बाद भी बहुत सारी गाली गलौज स्टार्ट हो जाएगी। और ये कोई करवाता नहीं है, वो एक ही इंसान है जो करवाते हैं, जिसको बुरा लगता है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो कौन है। सारे एक्टर्स सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीछे से वो बहुत वैसे होते हैं जो हम पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ हम जानते हैं। तो अभी अगर हम लोग भी हमारी राय देना स्टार्ट करेंगे तो शायद उनकी बातें बंद हो जाएगी, जो आज वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सब। तो अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे तो शायद आपके मुंह बंद हो जाएंगे। ओके काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी करियर की शुरुआत से। 16 साल की उम्र में आपने कैमरा फेस किया। क्या तजुर्बा है अभी से लेकर, उस समय से लेकर अभी तक का आपका? एक्चुअली 16 साल से तो मैंने लीड रोल स्टार्ट किया है, बट जब मैं आई थिंक 9-10 साल की थी, तब से मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे। तो उसके बाद मैं डांसर भी थी, ग्रुप डांस करती थी और ग्रुप के पीछे भी नाचती थी, बिकॉज मेरी हाइट ज्यादा थी। सो उसके बाद 4-5 साल वो सफर चला मेरा। एंड देन 16 इयर्स की मैं जब हुई थी, तब मुझे गुजराती फिल्म मिली थी एज ए लीड। तो मैंने वो वहाँ से स्टार्ट किया था। तो आई थिंक 4-5 साल मैंने गुजराती में वर्क किया है। एंड देन 1-8 साल बाद शायद उसके भोजपुरी में मैंने एंट्री की थी। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू 8 साल से तो मैं वर्क कर ही रही हूँ और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है अभी तक। और इतने सालों की मेहनत बहुत रंग लाई है और आज यहाँ तक हमारे ऑडियंस ने, हमारे सारे दर्शकों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी सबका और बहुत खुश हूँ। और बस और चाहूँगी कि और इतना ही प्यार दे मुझे और आगे बढ़ाए। 25 से ज़्यादा आपने गुजराती फिल्में की हैं, 50 से ज़्यादा आपने भोजपुरी फिल्में की हैं। ये जो ट्रांजिशन है आपका, वो कितना आपके लिए सरप्राइजिंग था, गुजराती से भोजपुरी? सरप्राइजिंग तो था ही, बिकॉज गुजराती हूँ मैं और लैंग्वेज भोजपुरी बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। बट यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, मुझे बहुत ही अच्छे मिले अभी तक। टचवुड, मुझे अभी तक जितने भी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं और सब लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और मैंने सीखा है उनसे। बस यही होता है कि मेहनत करो, सीखो, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं और शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी, रिहाई से शुरुआत हुई थी मेरी फर्स्ट फिल्म सुगना थी, जो कि रिलीज, बट उसको टाइम लगा था रिलीज होने में। एंड देन मेरी फर्स्ट रिलीज थी ट्रक ड्राइवर, जो कि बहुत बम्पर हिट रही है। और उसके बाद जो भी है सब स्टार्ट हुआ था। आपने कभी सोचा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी इतने बड़े बड़े स्टार्स स्टैब्लिश हैं, जिनको ऑडियंस इतना प्यार देती है, वहाँ पे जाकर अपनी जगह बना पाएंगे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर? पर्सनली अगर मैं कहूँगी तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानती भी नहीं थी। एंड मैं गुजराती करती थी, तो मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। एंड जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आप भोजपुरी में ट्राई करो, इवन मेरे जो एक कोरियोग्राफर है यहाँ के बहुत फेमस है कानूदा, तो वो भी उन्होंने भी मेरी एक गुजराती फिल्म कोरियोग्राफ की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा आप भोजपुरी में ट्राई करो। तो मैंने उनसे कहा था कि मास्टर जी मैं नहीं जानती भोजपुरी क्या है। फिर जैसे गुजराती में जैसे हमारे सर्कल थे, तो मैंने उनसे राय ली कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं, वहाँ पे बहुत वल्गैरिटी होती है, मतलब अच्छी नहीं होती है फिल्में वहाँ की। सो फिर मैं डर के मारे मैंने मना कर दिया था। बट उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया
तो उन्होंने काफ़ी, जो हमारे पहले जो प्रोड्यूसर थे अजय ओझा, तो उनसे मुझे मिलवाया और वो काफ़ी अच्छे लगे और उन्होंने मुझे बेटा कहा पहले ही। सो मुझे बोला ठीक है चलो कोई नहीं, तो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी, बट अच्छा सफर रहा। जैसा कि आपको लोगों ने बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ नहीं है, लेकिन आपका तजुर्बा कैसा रहा? अभी तक 50 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। स्टार्टिंग में दिक्कतें होती थी, मैं बहुत चूजी हूँ फिल्मों को लेके, बिकॉज मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे फैमिलियर फिल्म्स करनी है ताकि मैं भी बैठ के देख सकूँ और मेरी माँ भी मेरे साथ बैठ के देख सके और मेरी फैमिली भी देखे। सो मैं खुद बहुत चूजी हूँ और अभी तक मैंने जो भी फिल्में की हैं ज़्यादातर फैमिलियर ही फिल्में करी हैं। और जैसे कि कई ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है कि देखो वो वहां निकल गए, वो वहां निकल गए, क्योंकि मैं ज्यादा वल्गर फिल्में करती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते कि जितना एक्सपोज करोगे उतना आप आगे जाओगे। सो मेरा वो माइंडसेट नहीं था कि मैं ये सोच लेके चलूं। मुझे बस मेरी सोच यही थी कि मैं जो भी करूं अच्छा काम करूं ताकि लोग तारीफ करें उसकी, और आज कर भी रहे हैं। आज कई जो फीमेल फैंस है, मेरी बहुत सारी फीमेल फैंस है जो मुझे बहुत पसंद करती है। सो उसी रीजन से करती है, बिकॉज मैं बहुत सिंपल एंड अच्छे से रहती हूँ, एंड सेकेंडली कि कभी वल्गैरिटी नहीं लाती हूँ ज्यादातर फिल्मों में। तो पहले, आज से 10 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर उठा के देखें और अब में, आपको ऐसा लगता है कि जो क्लास है वो इम्प्रूव हुआ है और अच्छी पिक्चर, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने लगे? इन 8 सालों में मैंने सुना है कि जो पहले वाला जो था दौर चल रहा था, जैसे रवि जी थे, मनोज जी थे, उस समय बहुत अच्छा था, एंड देन मिडिल में कुछ बीच में हुआ था, एंड उसके बाद अभी वाला दौर है, तो यहाँ पे अभी वापस अच्छा हो रहा है। बीच में कुछ खराब हुई थी एंड ऐसे सुना था मैंने, एंड हो भी रहा था बिकॉज बीच में बहुत वल्गैरिटी, सारे आइटम सॉन्ग्स एंड बहुत कुछ चल रहा था। तो अभी आई थिंक अभी बहुत अच्छा हो रहा है और इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। सो आई गेस भोजपुरी का एक गाना है जिसे बहुत देखा गया है, सबसे ज़्यादा देखा गया, आपकी परी फिल्म में आ गया है। उससे पहले भी कई सॉन्ग्स हैं जिन्हें काफ़ी ऑडियंस ने प्यार दिया है। तो जब आप उस खेप में शामिल हुई, आपका गाना भी शामिल हुआ, उस गाने के बारे में थोड़ी सी, उस जर्नी के बारे में बताइए और 2 लाइन गुनगुना के भी सुनाइए। जैसे कि मेरा गाना है जो लोगों ने बहुत पसंद किया है, आज भी कर रहे हैं, वो है छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे के बलटी के पनिया हो कुछ काली। तो पवन जी का लाइन है। सो ये गाना बहुत ही हिट हुआ है और आई थिंक 350 मिलियन प्लस गया है ये सॉन्ग। और आई थिंक पवन जी और मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग था। इसके पहले भी हमारे कई सॉन्ग्स हिट हुए हैं, लेकिन और ये गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज हुआ है, तो हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अच्छा मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि लाइक लोग इतना पसंद करने लगे। सो आई एम सीरियसली बहुत टचवुड, भगवान की दया है और कृपा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उन्होंने। इतना काम कर लिया, इतनी सक्सेसफुल इनिंग है अभी तक, बहुत बड़ा सफर, करियर पड़ा हुआ है आपका। तो हिंदी फिल्मों की तरफ कुछ ध्यान है आपका? एक्चुअली यहाँ से ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। हिंदी के ऑफर्स आए हैं, इवन सीरियल्स के लिए ज्यादातर ऑफर्स आए हैं मुझे, बट मैंने वहाँ पे कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ही इतनी सारी फिल्में हैं, इतने सारे ऑफर्स है कि यहाँ पे मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ, और यहाँ पे मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो बस यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। सो इंडस्ट्री तो एक ही होती है, सब इंडस्ट्री एक ही होती है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ही वर्क करूँ और यहाँ की इंडस्ट्री को मैं जितना मैं अपना दे पाऊंगी, लाइक मेहनत कर पाऊंगी, उतना हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। बिकॉज जो भी लोग बोलते हैं यहाँ की कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी बहुत डाउन चल रही है या जो भी है, पर हम इसे ग्रो करना चाहते हैं। हर इंडस्ट्री में हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है। जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ गई हैं, इतना मजबूत नाता हो गया फेविकोल जैसा, तो किसको आपने आइडल माना था, किसको आपके देखकर एक्टिंग की थी भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी तो मैं नहीं देखती थी, मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं भोजपुरी तो मैं जानती भी नहीं थी यहाँ पे कौन एक्टर फेमस है या कोई एक्ट्रेस फेमस है। रवि किशन एंड मनोज तिवारी को सुनती थी मैं,
बट उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पे। एंड पवन सिंह जी का जो गाना फेमस है लॉलीपॉप वाला, सो वो एक था। एंड मेरा आइडल हिंदी से है, मैं श्रीदेवी जी और माधुरी जी को बहुत देखती थी, वो मेरी फेवरेट है। और उनको कभी ना कभी उनको कहीं ना कहीं देख के मैं कुछ ना कुछ सीखी हूँ एंड आज भी कोशिश करती हूँ। अच्छा, पवन या खेसरी, दोनों में से बेहतर एक्टर कौन लगता है आपको? एक्टर वाइज देखा जाए तो खेसारी जी नो डाउट वो बहुत अच्छे एक्टर है, वो हर रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, हर उस कैरेक्टर में वो घुसते हैं, तो आई गेस खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर है। खेसारी जी के साथ आपका भी नाम कई बार जोड़ा जाता है, तो इसको आप किस तरह से लेती हैं अपने करियर में, आप एज ए स्टार किस तरह से लेती हैं? और अभी उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि काजल बेवफा है। मैं बेवफा हूँ किस लिए हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है ये। एंड रही बात, वो शादीशुदा इंसान है और मैं एक हीरोइन हूँ, एक्ट्रेस हूँ। सो हम लोग वर्क करते हैं फिल्म्स में हमारी पैर बनी होती है। सो मैं नहीं सोचती कि फिल्मों में जो पैर चलती है तो वो रियल लाइफ में भी उनका कुछ कनेक्शन हो या जो भी है। सो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग हर जगह ये न्यूज़ेस फैलाए या कोई भी एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो इसमें बेवफा वाली कोई बात नहीं आती है। सबके अपने डिसीजंस होते हैं, सबकी अपनी लाइफें होती है, और ना ही वो मेरे हस्बैंड है, ना ही वो मुझसे शादी करने वाले। तो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगी, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है कि मैंने उनको धोखा दिया या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे पूछ लीजिए पहले। सिंपल सी बात है, क्या वो अपनी वाइफ को छोड़ के मुझसे शादी करने वाले हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो आप रेडी हैं क्या? नहीं, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, सो मैं किसी का घर क्यों तोड़ूं? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो लेकिन वो खेसारी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, काजल के साथ कोई फिल्म नहीं करूंगा, लिट्टी चोखा लास्ट फिल्म होगी, और वो बेवफा हैं, और उनके अगले सॉन्ग का ये टाइटल भी हो सकता है। टाइटल्स तो बहुत सारे सॉन्ग्स में बन चुके हैं। वो चीख चीख के वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मैं एक्टर हूँ और मुझे जिस भी एक्टर के साथ काम मिलेगा तो मैं करूँगी। एंड यहाँ पे देखा जाए तो मैंने अभी तक नोटिस किया है कि सारे एक्टर्स सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीछे से वो बहुत वैसे होते हैं जो हम पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ हम जानते हैं। तो अभी अगर हम लोग भी हमारी राय देना स्टार्ट करेंगे तो शायद उनकी बातें बंद हो जाएगी, जो आज वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सब। तो अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे तो शायद आपके मुंह बंद हो जाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब, लेकिन कोई कुछ तो वजह होगी कि आप जब इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप ही उस चीज़ को क्लियर कर सकती हैं, क्योंकि आप और उन दोनों के बीच की बात है। क्या वजह है जो इस तरह की जो कड़वाहट है सामने आ रही है? मैं खुद नहीं जानती हूँ रीजंस क्या है, और मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत हुआ है कि हाँ, नो डाउट हमारी पैर लोगों ने बहुत पसंद की है, हमारी पैर बहुत चली है, चल भी रही है। लेकिन अगर उनके ऐसे जैसे होता है यहाँ पे हीरो कई दुश्मन है, तो अगर मैं आज किसी के साथ काम कर रही हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं है। तो मैं तो किसी के साथ भी काम कर सकती हूँ। मैं अपने लिए वर्क करती हूँ, मैं अपने ऑडियंस के लिए वर्क करती हूँ, मैं किसी के लिए पर्सनली वर्क करने नहीं जा सकती। इवन अगर हीरो किसी हीरोइन के साथ काम कर सकता है तो हीरोइन भी है, वो भी किसी के साथ काम कर सकती है। सो ये बातें होती है। तो अगर उनके दुश्मनों के साथ काम कर लिया तो मेरे दुश्मनों के साथ काम करिए। आपका दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं है, तो मैं किसी के भी साथ काम कर सकती हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल जो भी है मोटो है, और मैंने मेहनत करी है 15 साल 17 साल 18 साल, जो भी मैंने मेहनत करी है, तो आज उसका फल मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान सिर्फ उनका ही है? क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें अगर पेयर बनाना है तो काजल से अच्छा ऑप्शन तो कोई नहीं है। नहीं, नुकसान की बात नहीं करूंगी, बट मेरे पास आज की डेट में मैं ये भी सुन रही हूँ कि मुझे कई फिल्मों से निकलवाया भी जा रहा है, बट आज की डेट में मेरे पास उतनी सारी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं करने जा रही हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास अभी कंटिन्यू देखा जाए तो 8 प्रोजेक्ट्स है जो लाइन अप हुए हैं। सो वो है, और भी बातें हो रही है। लेकिन बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप
जैसे कोई भी हो, XYZ कोई भी एक्टर हो या कोई भी एक्ट्रेस हो या जो भी हो, किसी को आप काम निकलवाने से जो आप सोचते हो, निकलवाने की सोचते हो, तो भगवान के दरवाजे एक बंद होता है ना, इधर इंसान का एक बंद होता है तो भगवान के 100 खुल जाते हैं। सो मेरी मेहनत है, अगर मैं कोई पिलर टाइप की लड़की होती, मैं पिलर हूँ और मैं खड़ी रह गई हूँ, तो शायद मुझे काम कोई देता भी नहीं। लेकिन मैं मेहनत करती हूँ, मैं बैठी नहीं रहती हूँ, लोग पसंद करते हैं तो मैं मेहनत करती हूँ, इस वजह से काम मिलता है। किसी के कोई मुझे परोसता नहीं है जाके कि कोई मुझे कहता है लाइक रेफरेंस देता है मेरा कि नहीं आप इसको लो कि मेरा उससे अफेयर है इसलिए बोल रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत करती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बिना किसी गॉडफादर के आपने गॉडफादर सबके होते हैं, मैं भी मानूंगी। ले लीजिए, आप ले लीजिए। जैसे गॉडफादर मैं कहूंगी होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन एक्टर का गॉडफादर नहीं बन सकता। डायरेक्टर बन सकते हैं गॉडफादर, प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर अगर मूवी नहीं बनाएगा तो डायरेक्टर भी फाइनल नहीं हो पाएगा, ना कोई एक्टर फाइनल हो पाएगा। अगर प्रोड्यूसर पैसे नहीं लगाएगा तो ना तुम रहोगी, ना मैं रहूंगी, ना XYZ कोई रहेगा। मेरा ये मानना है। तो गॉडफादर मेरे लिए प्रोड्यूसर है यहाँ के, और हमारे ऑडियंस है जो हमें पसंद करते हैं, तब जाके प्रोड्यूसर वापस खड़ा होता है और उसके बाद फिल्में वापस बनाता है। सो गॉडफादर इस इंडस्ट्री में होंगे तो ऑडियंस होंगे और प्रोड्यूसर्स होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ना कोई एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, ना मैं हूँ, ना कोई आप है, सो कोई भी नहीं है। चलिए एक थोड़ा सा अलग सवाल, जहाँ हीरो प्रधान इंडस्ट्री में हम भोजपुरी फिल्मों का करते हैं, वहाँ पे आपने अपनी अलग बादशाह जो है कायम की है, और बहुत एक्सपेंसिव भी है सुनने में आता है। अकेली है इसलिए एक्सपेंसिव है या कोई आपसे टक्कर नहीं लेना चाहता? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई बादशाहत नहीं है मेरी यहाँ पे। मैं सिर्फ वर्क पे फोकस करती हूँ, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं यहाँ पे रखना है, ना मैं रखती हूँ, मैं पहले से ऐसी हूँ। एंड मैं हमेशा, अगर मैंने कोई वर्क भी किए है तो लाइक मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं वर्क भी करती हूँ। सो लोग मुझे उस हिसाब से पसंद करते हैं और ऑडियंस भी पसंद करते हैं। तो मेरे तो कई फैंस ने मुझे क्वीन काजल राघवानी करके मुझे बुलाते हैं। सो लाइक वो एक उनका प्यार है, लेकिन मैंने कभी किसी पे जोर नहीं आजमाया है, या फिर मैंने कभी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को मैंने ऐसे नहीं कहा है कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा, या इसको निकाल दो या उसको निकाल दो। वो नसीब की बातें हैं। और आज भी अगर कोई मुझे कहता है कि उसने आपको फिल्म से निकलवाया, उसने आपको फिल्म से निकलवाया, तो मैं यही कहती हूँ मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा, मेरे हाथ से छीन जाएगा लेकिन नसीब से नहीं छीन पाएगा। सो मेरा एक ही मोटो होता है ये, और मैं वही मान के चलती हूँ। चलिए अब आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। अभी तक तो काजल जो है वो सुरमा बनी हुई है अपने फैंस की आंखों पर। तो अब बताइए कि पूरा मेकअप कब करेंगी और अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के साथ में? आने वाले आई थिंक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से ही 2 फिल्में आ रही है मेरी, और 2 रितेश पांडे जी के साथ आ रही है, और 2 एक नए एक्टर है जय यादव करके, उनके साथ 2 फिल्में आ रही है। ये 6 है, और चिंटू जी के साथ भी मेरी 2 फिल्में आ रही है, बहुत जल्द आने वाली है। मतलब शूट पे जाएंगे हम लोग, और रिलीज में मेरी 5 फिल्में हैं। सो चल रहा है भगवान की दया से और ऑडियंस की दया से। उसमें से लिट्टी चोखा भी है। यस ऑफ कोर्स, एक लिट्टी चोखा फिल्म भी आ रही है मेरी। तो मतलब इसके बाद लिट्टी चोखा के बाद 8-9 फिल्मों का वेट करना पड़ेगा खेसारी को, अगर उन्होंने पंगा लिया आपसे तो। नहीं, कोई किसी से पंगा नहीं लेता है। बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि सबका अपना नसीब होता है, तो भगवान बनने की कोशिश यहाँ पे लोग ना करें, चाहे कोई हो, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही है और ऊपर है वो। सो बस मैं यही कहूंगी। तो आप जो है, आप एक्टर है, आप बहुत अच्छे एक्टर है, और दुनिया आपको इतना मानती है, सब मानते हैं। एज एन एक्टर मैं भी आपको पसंद करती हूँ। सो बस अगर आप इतने समझदार हैं तो प्लीज समझ जाइए। और यहाँ पे कई लोग ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो बहुत अभी रिसेंटली मैं वैलेंटाइन डे के दिन मैं अभी लाइव आई हूँ, एक बताऊंगी आपको। तो वैलेंटाइन डे के दिन मैं लाइव आई हूँ, तो बोल रहे कि आपने पुलवामा अटैक के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। सो मैंने वो लाइव में बोला है, मैंने सेकंड लाइव में जो पर्सनल लाइव आई थी मैंने तब बोला है। सो
और उस समय जब लाइव आई थी तब मैंने एक एक्टर के साथ लाइव आई थी, मैं ऐसे जस्ट इंस्टाग्राम चेक कर रही थी तो वो लाइव थे, तो मैंने बोला चलो मैं भी ऐड होती हूँ और सबको विश करती हूँ। तो ये हुआ। तो वहाँ पे आपने खेसारी लाल से कुछ नहीं सीखा, आप इतनी बेशर्म हैं, आप ये है वो है। मुझे बस इतना कहना है, मुझे जो भी संस्कार मुझे चाहिए, मुझे सीखना है तो मैं अपने परिवार से सीखूंगी, और मैं जो देख रही हूँ मैं वैसे सीखूंगी। जो सीखने वाली चीजें वो मैं जरूर सीखूंगी, ना सीखने वाली चीजें मैं क्यों सीखूंगी। और क्या सीखूं उस इंसान से जो इस तरह से अगर लड़कियों की इज्जत ना करे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करे, तो मैं उनसे क्या सीखूं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो ये कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो पब्लिकली आप क्यों इतना मतलब ये सब आप बोल रहे हो, उस लड़की की इज्जत उतार रहे हो, मतलब कि उसने धोखा दिया। आप तो शादीशुदा है, तो फिर आप किसी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ सकते हैं, फिर मत पड़िए। कहने की बात यही आती है। बिल्कुल सही। खैर आपको आपके बिहार तक के जो ऑडियंस है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपको बहुत प्यार, हालांकि सभी लोग प्यार देते हैं, लेकिन खास तौर पे बिहार तक के ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिहार के ऑडियंस, यूपी के ऑडियंस, सारे ऑडियंस को बस यही कहना चाहूंगी कि जो दिख रहा है वो वैसा होता नहीं है। और बस यही कहूंगी कि आप लोग मुझे सिर्फ फिल्म्स में देखते हैं, लेकिन पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। अगर आप लोग पर्सनली अगर किसी को नहीं जानते हैं तो इस तरह से कमेंट भी नहीं करना चाहिए, किसी को हैरेस भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई भी लड़की हो, यहाँ पे कई लड़कियों को ट्रोल किया जाता है और ऐसे कई केसेस बन चुके हैं। मैं तो सिर्फ कहूंगी ही, आज भी मैं कहूंगी ही, आई नो कि ये वीडियो के बाद अगर कोई देखेगा भी, इसके बाद भी बहुत सारी गाली गलौज स्टार्ट हो जाएंगी। और ये कोई करवाता नहीं है, वो एक ही इंसान है जो करवाते हैं, जिसको बुरा लगता है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो कौन है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, और मेरी भी है, मेरे परिवार की भी है। और अगर मैं ये सब करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है, बिकॉज हमें पब्लिकली किसी के इंसल्ट करना नहीं आता है। सो ये मेरी माँ के संस्कार है, तो आपके होंगे तो आप भी ये समझ जाइए। बहुत सही कहा। चलिए, हम आज तक को लगातार 19वीं बार मैं एक बात कहना चाहूंगी, मतलब पवन जी हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे सिंगर हैं, और आई थिंक मुझे उनकी सिंगिंग सबसे ज्यादा पसंद है भोजपुरी में। और ये मैंने मेरे इंस्टा लाइव में या स्टोरी में मैंने कहा था, एक फैन ने पूछा था कि भोजपुरी का बेस्ट सिंगर कौन है। सो मैंने बिना कुछ सोचे, मेरे दिमाग में कोई पॉलिटिकल वो नहीं है मेरा दिमाग कि मैं पॉलिटिकल मतलब उनकी तरह मैं सोचूंगी, कुछ सोच समझ के रिप्लाई करूँ, ऐसा नहीं है। जो दिल में है वो है। सो मैंने बोला पवन सिंह इज द बेस्ट इंडस्ट्री में, भोजपुरी में। और तो उस चीज को लेके इतना बवाल स्टार्ट हुआ था मेरी लाइफ में कि मतलब पवन जी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। पर पवन सिंह बेस्ट है तो है, अगर सिंगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वो हमें हर जगह फेमस है, हर लोग उनको जानते हैं, तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो है उसको बोलना भी चाहिए कि एज एन एक्टर मैंने आपको कहा कि वो खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, तो एज एन सिंगर वो मुझे बेस्ट लगता है, तो उसमें गलत क्या है। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं काजल राघवानी, देखती रहिए बिहार तक बिना रुकावट।